जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर शुरू हुए सफाई अभियान की ब्रीफिंग दो महिला विंग कमांडर कर रही हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। भारत में घुसकर हिंदू महिलाओं का सुहाग उजाड़ा गया था तो आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों को एक चुटकी सिंदूर की कीमत बता दी है और अब इस सिंदूर की जानकारी भी हमारी महिला शक्ति दे रही है। क्या बेहतरीन दिन और टाइमिंग है, मानना पड़ेगा। लगता है कि ये एक धर्म युद्ध है और नाम से लेकर समय तक हमारे देवताओं से लेकर देवी माँ को इसमें शामिल किया गया है। नारी का श्रृंगार सिंदूर, बजरंगबली की पहचान सिंदूर, और तो और 9 जगहों पर हमला नवदुर्गा को बलि सम्मान माना जाए तो क्या ये अतिशयोक्ति हो जाएगी? और इन्हीं नवदुर्गा में से विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देकर बता रही हैं कि पाकिस्तान में घुसे आतंकवादियों को कहां मारा गया है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। अपनी ब्रीफिंग की शुरुआत में ही कर्नल कुरैशी ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया। पहलगाम अटैक करने आए आतंकवादियों को जहां ट्रेनिंग मिली वो जगह समतल कर दी गई है। जहां आतंकवादी कसाब को ट्रेनिंग मिली वो भी समतल कर दी गई है। ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक पाकिस्तान में किसी नागरिक के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। साथ ही बाकायदा वीडियो के साथ उन्होंने बताया कि खत्म किए गए आतंकी शिविरों में मुरीदके के शिविर भी शामिल हैं, जहां 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में शामिल आतंकवादियों अजमल कसाब और डेविड हेडली को ट्रेनिंग मिली थी। आतंकवादी स्थल मरकज सुभानअल्लाह, बहावलपुर, पाकिस्तान, जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा निशाना बनाया गया है। कर्नल कुरैशी ने बताया कि सबसे पहले हमला सवाई नाला मुजफ्फराबाद में था। ये लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं ट्रेनिंग ली। मुजफ्फराबाद के ही सैयदना बिलाल कैंप में आतंकियों को हथियार, विस्फोट और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। गुरपुर के कोटली में लश्कर का कैंप था, जहां पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हुए हमले में आतंकी ट्रेंड हुए थे। यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। पाकिस्तान में हमारा पहला टारगेट सियालकोट का सर्जिकल कैंप था। मार्च 2025 के पुलिस जवानों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को यहीं ट्रेन किया गया था। सियालकोट के महमूना जाया कैंप में हिजबुल का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ में आतंकवाद का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट हमला यहीं प्लान किया गया था। मरकज तैयबा मुदीरके में टेररिस्ट कैंप है। अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यहीं ट्रेन हुए थे। मरकज सुभानअल्लाह बहावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था, जहां आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट होता था। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। जैश के बड़े अफसर यहां आते थे। किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। हमने रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं पहुंचाया है। जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर रात 1:05 से 1:30 के बीच हुआ। पहलगाम में निर्दयता से जिन निर्दोष पर्यटकों को मारा गया उसके लिए ये ऑपरेशन किया गया। आतंकवादियों को खत्म करने के लिए 9 जगहों को निशाना बनाया गया। 9 नंबर भी महिलाओं से जुड़ा हुआ ही समझा जा रहा है। महिलाओं के रोने की आवाज सुनकर भारत सहम उठा था। उन चीखों का हिसाब पूरे नियमों से लिया जा रहा है। भारतीय सेना देश की महिलाओं के सिंदूर के लिए लड़ रही है और नारी शक्ति उसका ब्रीफ कर रही है। इससे बड़ा संदेश आतंकवादियों को और क्या ही मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर आपके विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।